गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द लॉर्ड, हैप्पी सबत डे। प्रभु को धन्यवाद, तेरे परिवार परमेश्वर ने आपकी उपस्थिति में लाया, पवित्र वचन को लिखा। तो वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करेंगे, महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते लॉर्ड, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके तुल्य और आपके समान कोई नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज के वचन में जाने से पहले वचन को तेरे हाथ में रखती हूँ, सुनने वाले को भी तेरे हाथ में सबका ताबले सारी गड़बड़ी के सामर्थ को हम बांधते यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक चीज का प्रभु कंट्रोल तू ले, प्रीचिंग खत्म होने तक प्रभु हर एक बात को प्रभु ताबले आदर में माँ तुझे देते प्रभु। हर एक हृदय को आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद यीशु के नाम से। जीसस हालेलुया। एक आराधना का गीत गाकर फिर मैं शुरू करूंगी। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, ग्लोरी मास्टर, वर्शिप करो, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति को हम मांगते प्रभु इस जगह में, आप आइए, आपकी उपस्थिति को इस जगह में लेकर आइए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, वर्शिप करो, थैंक यू। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन,
तुम सा कोई यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, अंधेरों में तू रोशनी है पिता परमेश्वर, तू ही मंजिल और तू ही रास्ता है पिता परमेश्वर। प्रभु इस अंधकार के दौर में पिता तू ही हमारा रास्ता है पिता परमेश्वर, तू हमारी मंजिल है पिता परमेश्वर, और कोई नहीं पिता परमेश्वर। लॉर्ड पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ऐसे समय में पिता तू हमारे साथ में है, हमारे हाथों को पकड़ के चल रहा है, हमें प्रभु तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, हमें प्रभु गिरने नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद हो। हर समय हमारे साथ है और पिता परमेश्वर हम दिलासा और ढाढ़स आप दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते लॉर्ड, विश्वास करते हो आपकी उपस्थिति यहाँ पर है और सुनने वालों के साथ में भी पिता परमेश्वर, सभी को तेरी उपस्थिति से भर दे प्रभु। तेरा वचन आज मुझसे और सभी से बातें करने दे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु को। सभी लोग उब गए हैं लॉकडाउन से और सभी इंतजार कर रहे हैं चर्च कब खुलेगा, कब हम जाकर आराधना करेंगे। लोग अब चर्च को मिस कर रहे हैं। जो लोग महीनों तक चर्च नहीं आने वाले आज चर्च को मिस कर रहे हैं। होता है ऐसा, जब जो चीज की कदर नहीं होती, जब वो हमारे छूट जाती, तब हम उसको बहुत मिस करते हैं। कहावत है ना, हाथी की कीमत मरने के बाद होती है। उसी तरह से जो है, जब वो चर्च था, आजादी थी आने की, आजादी थी बात करने की, आजादी थी वचन सुनने की, आजादी थी प्रार्थना करने की, हर चीज की आजादी थी, तब कोई नहीं है। बहुत लोगों ने बहाने बनाए, बहुत लोगों ने जो है घर में बैठकर बहुत सारी चीजें किया, पर आराधना के लिए समय नहीं दिया, प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया, चर्च को उजाड़ रखा, खाली रखा, कुर्सियां खाली पड़ी होती थी चर्च के अंदर। आज वही कुर्सी में बैठ वचन सुनने के लिए और चर्च में खड़े रह के आराधना करने के लिए आज लोग तरस हैं। ऐसे ही होता है। तो जो चीज हमारे पास होता है उसकी आजादी, उसका अच्छा लुत्फ उठाइए, और जब वो खो जाता है फिर हम कुछ नहीं कर पाते उस चीज के लिए। लॉकडाउन कब तक चलेगा इसलिए खुदा को मालूम है, हम किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब प्रभु के हाथ में है। प्रभु चाहे तो आज ही लॉकडाउन हटा सकता है, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर हम नहीं जानते कब हटेगा। जब भी हटेगा प्रभु को धन्यवाद हो, जब तक नहीं हटता है तब तक तो हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हम घर में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर भी प्रार्थना का घर है, हमारा घर भी परमेश्वर का उपस्थिति का स्थान है। हमारा घर, विश्वास करते हमने अपना घर को प्रभु के लिए रहने का स्थान बनाया। धन्यवाद। आज का विषय है कि लूका का 18 अध्याय, लूका का 18 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। ध्यान से, तो भी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। आज का विषय विश्वास के ऊपर है कि ऐसे समय में हमारा विश्वास कैसा है, क्योंकि सब रहते वक्त, सब अच्छा रहते वक्त तो विश्वास के बारे में बड़ी बड़ी बात करना बहुत आसान बात होती है ना। विश्वास के बारे में हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, विश्वास में हम ये, विश्वास वैसा, विश्वास ऐसा, ये वो बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। पर जब कठिन समय आता है, जब समस्याएं आती है, जब सतावा आता है, जब चारों तरफ से अंधकार आता है, तब वो विश्वास का परखा जाना होता है। अब सबका विश्वास परखा जाएगा, है ना। अनिल कांत ने गाना लिखा है, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, है ना। शैतान तुमको भरमाएगा पर आनंद समझो। तो अब ये समय जो है विश्वास के परखे जाने का समय है, क्योंकि ये समय लॉकडाउन में ऐसा है कि लोगों को काम नहीं है, लोगों के ऑफिस बंद हो गए, कंपनीज बंद हो गए, जिनका वर्क फ्रॉम होम है उनका तो चलो
कमाई का जरिया चालू है, मगर जिनका कोई जरिया नहीं है तो उनका क्या है? उनका तो कंपनी बंद है, सब जितना जमा रकम है अभी वो खत्म होने आ रहा है और लॉकडाउन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी इन दिनों में सचमुच देखने जाए तो कोरोना बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। मलाड स्थित में जो है लॉकडाउन, वो मलाड को रेड जोन में डाल दिया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है कोरोना पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो इन दोनों में कोरोना जो है हवा में है, ऐसा लगता है। तो जब तक कुछ काम ना हो बाहर ना निकले, बहुत इमरजेंसी हो तो बाहर निकले, मास्क पहन के बाहर निकल, अपने आप को सुरक्षित कवच परमेश्वर, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु है हमें बचाएगा, फिर भी परमेश्वर ने हर चीज का डिसिप्लिन दिया, डिसिप्लिन के हिसाब से हमको चलना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो इन समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या धरती पर विश्वास को पाएगा? धरती पर विश्वास को पाएगा मतलब क्या? परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को पाएगा जब वो आएगा, तो क्या उसको ये देखने मिलेगा? मतलब आ, जो बीज उसने आ, हम परमेश्वर का जो है मन है, हम परमेश्वर का जो है, जो हम परमेश्वर का जो है भूमि जिस पर परमेश्वर ने बीज बो के गया था, तो बीज का फसल आया है क्या, वो देखने के लिए परमेश्वर आएगा। कई दिनों से लास्ट संडे प्रीचिंग खत्म हो गया, लॉर्ड से ये पूछ रही थी मैं कि अगला संडे प्रभु लोगों को क्या वचन दे रहे। तो परमेश्वर कई बार पूरे हफ्ते में एक ही चीज बोला था कि जब मैं आऊंगा तो क्या मैं लोगों के अंदर विश्वास को पाऊंगा, विल आई फाइंड इट इन माय पीपल। तो भी जब मेरे कॉल आया तो हम लोग का जब वर्ड में बात हुआ तो लास्ट में मम्मी ने यही वर्ड को कंफर्म करवाया, जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या मनुष्य के अंदर वो विश्वास पाएगा। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ये विषय में जब जब आता है समय, वो विश्वास को लागू करना, कार्य में लेकर आना, वो बहुत बड़ी बात है ना। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ। वो स्टोरी है, एक बार मैंने एक पैनल पढ़ के मुझे सुना, पूरा वर्ल्ड में वॉर होता है, तो जब युद्ध हो रहा था तो हर जगह में बम हो रहा था, बम गिराए जा रहे थे, गोलियां चल रही थी बहुत सारा। तो ऐसे समय में बहुत सारे विश्वासी लोग डर गए थे, बहुत सारे लोग जो है वो देश छोड़कर भाग रहे थे, बहुत सारे लोग अपना छोड़ के भाग रहे थे। ऐसी जगह में एक स्त्री थी, विश्वासी स्त्री, जो बहुत हम्बल और प्रार्थना और विश्वास में अटल बने रहने वाली एक स्त्री थी। तो उनके पास्टर ने उनको बोला कि इतना सारा बमबारी हुआ, अभी बहुत सारा तकलीफ है, तो अभी यहाँ से निकल जाना अच्छा है, तो आप ही निकलो यहाँ से, सभी लोग जा रहे हैं तो आप क्यों यहाँ पर है? तो उसने बोला परमेश्वर है मेरे साथ, कुछ भी हो जाए मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी, बाकी किसी को जाना है जाने दो, मैं क्या करूंगी, मगर इस जगह से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परमेश्वर मेरा प्रोटेक्टर है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, प्रभु मुझे संभालेगा करके उसने ऐसा जवाब दिया और वो व्यक्ति चले गया। और ऐसा हुआ कि ये स्त्री बहुत प्रेयर करने लगी, बीतता गया समय, बीतता गया, बहुत समय गया, चारों तरफ बमबारी हो रहा था, चारों तरफ बम गिरे थे, बहुत सारा नुकसान हो रहा था, कई सारे लोग मर रहे थे बहुत। ये सब होते होते समय में ये औरत जो है प्रेयर कर रही थी। ऐसे समय में ये औरत प्रभु की उपस्थिति में बैठे, डेली प्रेयर हो रहा था कि प्रभु जो है मेरे परिवार को तू बचा के रखना, मेरे परिवार का रक्षा करना, मेरे परिवार को बिखरने मत देना, मेरे घर को कुछ होने मत देना करके ये प्रेयर कर रही थी, डेली प्रेयर कर रही थी। तो जब पूरा वॉर खत्म हुआ, जब शांति हो गया, तब ये औरत ने जब बाहर निकल कर उसे देखा, आसपास में हर एक चीज खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। कितनी इमारतें गिर गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लाशें बिछी हुई थी, मगर इस औरत के घर में माजाले एक बम गिरा होगा,
बिल्कुल नहीं। घर में, घर की दीवारों में एक गोली नहीं लगा, ना इस घर के अंदर बम गिरा, ना इसके घर में कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये और उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहा पूरा वर्ल्ड वॉर के समय में। इसको बोलते हैं फेथ। ये भागी नहीं वहां से, ये वहीं पर थी। उसने बोला कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने वादा किया कि वो हमको संभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं वो परमेश्वर के वादे को पकड़कर मैं बैठूंगी। इसलिए वो वादे को परमेश्वर ने बांधा हुआ वाचा को पकड़ के बैठी और प्रार्थना किया, विश्वास किया। इसलिए उसके विश्वास ने उसके जीवन में इतना बड़ा काम किया। कितने सारे लोग मर गए, मगर ये उसका पूरा परिवार बच गया। ऐसे समय में परमेश्वर बचाता है। कोरोना के समय में भी परमेश्वर बचाएगा। विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पर जब विश्वास को कार्य समय आता है, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। बहुत सारे विश्वास लोग डगमगा गए, बहुत सारे विश्वासी लोग डर गए कि आगे क्या होगा, हमारा कैसा होगा। अभी आप लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेगा आपको क्या है, आपके पास तो सब सहूलियत है, आशीष है, इसलिए आप तो बोलेंगे विश्वास करो विश्वास करो। पर जिनके पास नहीं वो क्या करेगा? ऐसा नहीं है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जब हमने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, हमारे टाइम पे भी जो जब हम हमारे टाइम पे प्लेग जब रोग आया था, चूहे से प्लेग फैला हुआ था, उस समय में भी बहुत सारी घटी कमी और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए थे, और उस समय में परमेश्वर ने संभाला था। ऐसे उस समय में हमारे पास तो पैसे की कमी घटी बहुत थी, क्योंकि हमारे साथ में गरीबी था। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, और मम्मी दूसरों के घर में काम करता है। घर जो हमको मिलता था उसमें हम रहते थे। तो हमने गरीबी को देखा, हमने भूखे टाइम को देखा, भूखे समय को देखा। हमने कई कई दिनों तक हम भूखे भी रहे। पर हमारे घर में, क्योंकि हमारी मम्मी जो है विश्वास में बहुत स्ट्रांग स्त्री थी, इसलिए उसके प्रार्थना और उसके विश्वास की वजह से हमारा पूरा घराना जो है, भूखे समय में भी हम लोग प्रभु की आराधना और प्रार्थना करके खुश रहे। परमेश्वर ने ऐसे समय में भी हमको संभाला, हमको एहसास होने नहीं दिया कि हम भूखे हैं। हमारा पेट जो है नहीं खा के भी भरा हुआ रहता था, क्योंकि हमारा रोज प्रार्थना, रोज परमेश्वर को धन्यवाद, रोज परमेश्वर की महिमा ऐसे समय में हम लोग ने किया था। बहुत सारे लोग जहाँ पर मर रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने हमारे परिवार को संभाला था। गरीबी और सतावा कमी घटी को हमने देखा है, ये वो देखा है, इसलिए हमको परमेश्वर ने आज इस स्थान में लाया कि प्रभु ने कोई चीज घटी नहीं रखा है। और ऐसा नहीं कि हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम डेली प्रेयर कर रहे हैं। हर एक लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरे देश के लिए, हर मानव जाति के लिए हम डेली प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु उनके जरूरत के समय को, उनके जरूरत की चीजों को समय पर उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है। तो ये विश्वास के साथ रोज प्रार्थना होता है, प्रभु तूने दाऊद को जंगल में जाके गुफा में जो कौवे के मुंह से तू खाना भेज सकता है, तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। तो जिनके घर में आज की कमी घटी है, उनके लिए तू सहूलियत को पहुंचा करके हम ये रोज प्रार्थना करते हैं, रोज लोगों के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। बोलने का मतलब है विश्वास को जो है अपना स्ट्रांग रखना है। तो जब प्रभु आएगा, प्रभु आने के बाद क्या हमारे अंदर वो विश्वास को पाएगा, ऐसा परमेश्वर बोलता है। मतलब जो बीज परमेश्वर जाने से पहले हमारे अंदर बो के गया था, उसका राज्य का बीज, तो आज वो बीज का फल आया है क्या हमारे अंदर, वो देखने के लिए आएगा। विश्वास का फल हमारे अंदर, आपको मालूम है ना कि गलेशियन 5:22-23 में जो 9 फल है उसमें से एक फल विश्वास भी है ना। तो वो फल जो है हमने समय समय पर उसको अपने बाहर लाया कि नहीं, वो फल को हमने दिया कि नहीं समय समय पर। अभी ये समय है जहाँ पर विश्वास के फल को लाना है, हमको विश्वास के फल लेकर आना है। ऐसे बुरे समय में भी हमको विश्वास में डगमगाना नहीं है। परमेश्वर से सवाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि प्रभु ऐसा क्यों। देखो अभी फिर से 15 तारीख से लॉकडाउन होने वाला है, कई जगह कर्फ्यू होने वाला है। चाइना में जो है इतना बाढ़ आ रहा है। अब कहा गया है कि 2 महीना कंटिन्यूस बाढ़ आए, कितने लाखों लोग बेघर हो गए, कितने लाखों लोग गायब हो गए, घर टूट के बिखर गया है। वियतनाम में ऐसा वायरस आया है जहाँ पर जानवरों के ऊपर वो वायरस आकर उनको लकवा मार देता है। कई देशों में तूफान आ रहे हैं, कई देशों में भूकंप आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है हिल गया है, क्योंकि प्रभु ने प्रोफेसी किया था
कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और जो कुछ नहीं हिलता है वो भी हिलाया जाएगा। आज पूरा संसार हिला हुआ है। पहले तो हम न्यूज में सुनते थे इधर कुछ हुआ है उधर कुछ है। आज पूरा संसार पूरा विश्व आज पीड़ित है कोरोना वायरस से। आज पूरा विश्व जो है अंधकार से पीड़ित है। आज पूरा विश्व जो है तकलीफ परेशानियों से पीड़ित है। आज पूरा विश्व हाहाकार से पीड़ित है। आज पूरा विश्व रो रहा है। आज कितने सारे लोग बेघर हो गए। आज कितने सारे लोग भूखे मर रहे। आज कितने सारे लोग आत्महत्या कर रहे। आज अमेरिका देखो पूरा अंधकार में आ गया। अमेरिका में पूरे लोग सड़कों पर आ गए। डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो गए लोग। आज कितना सारा पूरा वर्ल्ड में आज पूरा हाहाकार मच गया। आज सब कुछ हिल गया है। हम 3 महीने से देख रहे हैं हिल गया है सब कुछ हिल गया। हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था होगा, किसी ने नहीं सोचा था होगा, है ना। लाइफ ऐसी जी रहे थे सब लोग बिंदास, जो देखा जाएगा लोगों को। उन्होंने सोचा नहीं। मैं हमेशा प्रचार में लोगों को बोलती थी संभाल के रहो, प्रभु का आने का समय चोर की नहीं, वो कभी भी आएगा, कैसा भी आएगा। आप लोग उस समय के लिए तैयार है जब वो अंधकार का समय आएगा। मैंने बोला था यूहन्ना में लिखा है कि वो रात आने वाली है जब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बार बार मैं चिल्ला रही थी चर्च के अंदर, बोल रही थी लोगों को यूहन्ना में लिखा है वो रात आने वाली है जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों के कान में वो बात नहीं घुसा, लोगों के हृदय के अंदर वो बात नहीं बैठा। वो रात आ गया, अभी ये रात है, वो रात है। देखो मनुष्य आज कुछ कर पा रहे है क्या? आज कुछ कर सकता है क्या? वो आज चर्च में जाके आराधना कर सकता है क्या? वो बाहर जाके सुसमाचार सुना सकता है? नहीं सुना सकता है। आज वो क्या कर सकता है बताओ? आज काम पर जा सकता है, वो कमाने के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता है। आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो रात आ चुकी है जहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन अटल है। लोगों ने परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लिया, इसलिए आज लोग बहुत भारी हो गए हैं। आज वो टेंशन से भारी हो गए हैं। आज वो जो है एकांत से भारी हो गए। आज लॉकडाउन से भारी हो गए। लोग इतने उब गए हैं घर में बैठे, है ना। जब चर्च में लोगों को आने बोल रहे थे हम फास्टिंग प्रेयर को, सैटरडेज को नहीं आते थे लोग, घर में बैठते थे। आज प्रभु ने उनको घर में ही बिठा दिया। बैठो आज घर में ही बैठो। आज घर में ही आराधना करो, घर में ही प्रार्थना करो। क्योंकि 2 कदम चर्च में चल के आने को, कुछ लोग बोलते आसपास में रहने वाले लोगों को चर्च दूर पड़ता है, वेस्ट में रहने वाले को चर्च दूर पड़ता है। आज दूर दूर से लोग बोल रहे चर्च कब चालू होगा, चर्च कब चालू होगा। ये तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। प्रभु के वचन को हल्के में लिया। विश्वास में आज आपका विश्वास परखा जा रहा है। आप वो विश्वास में आज स्थिर हो। आज आप वो विश्वास में बने रहोगे और समय अगर कठिन आएगा, क्या विश्वास में बने रहोगे, क्या गिर जाने वाले हो, या प्रभु को छोड़ देने वाले हो, या प्रभु से अलग होने वाले हो, या प्रार्थना करना बंद करने वाले? क्या करने वाले विश्वासी लोग? आप क्या करेंगे? आगे समय और बुरा आएगा। आप क्या करने वाले हो? आप तब भी प्रभु को धन्यवाद दोगे? क्या प्रभु को महिमा दोगे? आज लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है चर्च छोड़ने की बातें करते हैं। लॉकडाउन के अंदर लोग जो है आज प्रभु से दूर होने की बात करते हैं। लॉकडाउन के अंदर लोगों को झगड़ा करने की फुर्सत है। लॉकडाउन के अंदर लोगों को इश्यूज बनाने की फुर्सत है। ये सब फुर्सत है, पर प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं है लोगों को। आएगा वो समय आएगा जब हर घुटना टिकेगा और आह्वान कबूल करेगा यीशु प्रभु। परमेश्वर का वचन बोलता है जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या वो लोगों के अंदर विश्वास पाएगा? मतलब वो जब आएगा तो क्या लोगों को आराधना करते, उसकी महिमा करते हुए देखेगा? आज प्रभु आज भी हमको देख रहा है। आज भी प्रभु हमको देख रहा है। आज लोग क्या करे, बैठ के टेंशन ले रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। दिस इज नॉट फेथ। ये विश्वास नहीं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कि कल क्या होगा। कल तो हमारा प्रभु के हाथ में है, कल तो हमारे यीशु के हाथ में है। तो हम कल की चिंता क्यों करें? वचन में लिखा है कल की चिंता क्यों करना है? कल की चिंता वो खुद आप ही कर लेगा। आप आज जो है आज की खुशियां मनाओ। आज आपको खाने को खाना है, आज आप आनंद मनाओ। कल के लिए प्रभु देगा ना। अगर आपका अनाज का डब्बा खत्म भी होगा तो टेंशन मत लो। मैंने लास्ट संडे भी बोला किसी को भी प्रभु भेज देगा, किसी को भी भेजेगा और अनएक्सपेक्टेड लोगों को भेजेगा।
जिनसे अपेक्षा भी नहीं रखते हो ना, वही इंसान आके आपको जाके जो ऐश करके जाए। परमेश्वर किसका भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, लास्ट संडे बोला था मैंने, जब एक औरत अनाथ आश्रम चलाते वक्त प्रेयर कर रही थी, बच्चों को खाना नहीं था, 5 स्टार होटल का खाना बच्चों के लिए, तो 5 स्टार होटल का खाना बच्चों के लिए आया। और एक और चीज जो है, रास्ते पे एक गरीब भिखारी जो है बहुत भूखा था, भीख मांग रहा था, तो एक फिर भी वो भिखारी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। तो एक पैसा आदमी ने देखा, बोलता है ये बहुत प्रभु प्रभु करता है, भीख मांग रहा है तो भी प्रभु का नाम ले रहा है, तो मैं इसको जाके खाना देता हूँ, देखता है ये प्रभु को कैसा महिमा देता है। तो उसने जाकर जो है उसके आदमी के हाथ से खाना भिजवाया वो गरीब के घर पे। तो जब वो गरीब के घर पे खाना आया तो उसने बोला कि हमारा सेठ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा, तुम क्या प्रभु का नाम लेते हैं? तो वो भिखारी ने क्या बोला, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि ना वो शैतान को भी बोलता है जाओ और मेरे लोगों को खाना दो, वो शैतान का भी इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर इतना महान है, वो शैतान को भी इस्तेमाल करता है उसके लोगों को जाके खाना खिलाने। कौन कौन है जो प्रभु के सामने खड़ा रह सकता है? कौन है जो बोल सकता है कि मैं प्रभु से भी बड़ा हूँ? कोई नहीं इस दुनिया में। शैतान को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है जाके आप परमेश्वर के लोगों को आशीष करने के लिए। इसलिए किसी के भी द्वारा प्रभु आके आशीष करेगा, कोई प्रभु की महिमा को ले नहीं सकता और कोई बांट नहीं सकता परमेश्वर की महिमा को। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जब वो आया तो क्या विश्वास को उसके लोगों के अंदर आराधना को देखेगा वो, हाँ महिमा को देखेगा वो, प्रार्थना को देखेगा वो। आज विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, आज विश्वासी लोग प्रार्थना कम करते हैं, आराधना कम करते हैं, गप्पा ज्यादा मारते हैं, है ना, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, परमेश्वर की महिमा कम करते हैं। तो बहुत डेंजर की बात है। परमेश्वर अविश्वास योग्य क्या बोलते हैं, अनफेथफुल नहीं है, अनफेथफुल नहीं है अपना विश्वास हमारे प्रति, पर हम फेथफुल अनफेथफुल है। परमेश्वर हमारे लिए अनफेथफुल नहीं है, वो तो हमारे साथ आज भी विश्वास योग्य है, मगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। हम तो रोज उसको धोखा देते हैं। तो हम तो डेंजर जोन में है भाई, अपने आप को परखो क्या विश्वास पे खड़े हो क्या, है ना, वो चीज ध्यान देना। अभी समय ऐसा चल रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ और बहुत दुख भी हो रहा है कि विश्वासी लोग ज्यादातर जो है विश्वास में आज कमजोर हो रहे हैं, कमजोर होकर चिंता में आ रहे हैं लोग। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग चिंता में आ रहे हैं। आपने वचन को क्या समझ के रखा है? परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता वो खुद करे। अगर कुछ चीज नहीं भी आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर देगा नहीं। परमेश्वर देगा तो आप परमेश्वर को विश्वास करोगे, नहीं देगा तो नहीं विश्वास करोगे क्या? परमेश्वर दो या नहीं दो, परमेश्वर है, बस उसको कोई झुटला नहीं सकता है। गॉड इज देयर, ऑलवेज देयर। परमेश्वर हमेशा है, था, है और हमेशा रहेगा। तो परमेश्वर दे रहा है, इसलिए परमेश्वर अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर नहीं भी देगा ना तो भी प्रभु को बोलना चाहिए प्रभु धन्यवाद, नहीं मिला तो भी धन्यवाद, तूने फिर भी हमें जिंदा रखा है इसलिए धन्यवाद। ये धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तूने हमको नहीं दिया तो भी चलेगा, धन्यवाद प्रभु, पर तूने हमको फिर भी जिंदा रखा उसके लिए धन्यवाद। कठिन समय में कुछ नहीं आ रहा है तो भी धन्यवाद प्रभु, का सामना करने के लिए ताकत देता है ना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर हर जगह में अंधकार है फिर भी हम जगत की ज्योति है। तूने अंधकार के बीच में हमें ज्योति के समान रखा है ताकि हम लोगों के टेस्टिमनी बने। आज हमारा विश्वास ये होना चाहिए इस अंधकार के बीच में भी हम विश्वासी लोग जगत की ज्योति है। हम परमेश्वर की ज्योति, वो ज्योति है जो इस अंधकार में चमकने वाले। क्योंकि बाहर के लोग तो चिंता में हैं, वो लोग चिंता की बातें करते हैं, चिंताओं को प्रकट करते हैं, पर उसके बीच में जब वो लोग हमसे बातें करेंगे ना तो हमको ज्योतिर्मय बातें करनी है, ज्योतिर्मय बातें करनी है कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। वो लोग जब हमसे आके पूछेंगे कि तुम कैसे जी लेते हो भाई, तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, तो हम उनको गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, वह हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। तो लोग आजकल जो है
पड़ोसी से बात करने के टाइम भी मास्क डालकर बात करते हैं, उनको इतना डर है। पर हमको डर नहीं, क्योंकि भले ही पूरे संसार में कोरोना वायरस है, परमेश्वर का लहू के अंदर हम लोग है, इसलिए वो चीज हमको इफेक्ट नहीं करना चाहिए और करेगा भी नहीं। हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती का 26 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26, मैथ्यू का 26 अध्याय निकालेंगे हम। ट्वेंटी सिक्स में 41 पढ़ेंगे हम। 26 में 41, मत्ती 26 में 41 में हम पढ़ेंगे, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। क्या बोलता है? प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सॉरी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। इन दोनों में बहुत सारे लोग परीक्षा में आ रहे हैं, परीक्षा में पढ़ रहे हैं, परीक्षा में पढ़कर वो जो फेल हो रहे हैं, परीक्षा में आ रहे तो भी फेल हो रहे हैं। वो परीक्षा में जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। देखो, यीशु मसीह जब धरती पर आया, यीशु मसीह जब धरती पर आया, वो भी इंसान बनकर धरती पर आया। उसको मालूम था जिस धरती पर वो आया वहां पर बहुत अंधकार है, बहुत सारा पाप है, शैतान का राज्य चल रहा है, बहुत सारी तकलीफ कठिनाइयां आएंगी। इसलिए वो अपना पावर लेकर नीचे नहीं आया, वो प्लेन इंसान बनकर आया, 100% इंसान बनकर धरती पर आया। और उसको मालूम था कि 33.5 ईयर्स जो है उसको तकलीफ उठाना है और बहुत सारी परीक्षाओं के सामने से उसको गुजरना है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पहले फर्स्ट 30 ईयर्स तो वो परिवार के बीच में निकाला, वहां पर वो फेथफुल रहा परिवार के साथ। और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो पहला काम यीशु मसीह ने 40 डेज का फास्टिंग किया। बाइबल में यीशु मसीह रेगिस्तान चले गए और वहां पर 40 डेज फास्टिंग किया। 40 डेज में वहां पर जो है शैतान ने उनको परखा वहां पर, और उस परखने के समय में भी परमेश्वर खरा निकला वहां पर। वचन के बलबूते पर यीशु मसीह ने शैतान के सामने भाग किया और वहां पर वो जीत गए। वचन में लिखा लास्ट में जो है 40th डे में स्वर्गदूत लोग उनकी सेवा टहल करने के लिए वहां पर आए। यीशु मसीह जीत गया वहां पर। 40 डेज फास्टिंग क्यों किया? ताकि वो बाकी का जो 3.5 साल जो है हर चीज जो है उसको सामना करने की क्षमता मिले। वो फास्टिंग करने के बाद खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह उसके बाद डेली प्रेयर करता था, डेली। वचन में लिखा है दिन भर यीशु मसीह सेवा करता था और रात भर वो प्रभु की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करता था, रात भर जागकर। इसलिए परमेश्वर बोलता है, देखो परमेश्वर उसके 3 चेलों को लेकर प्रार्थना करने को जब गए, क्योंकि समय नजदीक आ रहा था जब उसको यीशु मसीह पकड़े जाने वाले थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? 3 लोगों को, चेलों को जो है लेकर प्रार्थना करने गए। तो उनको क्या बोला? मैं ऊपर पहाड़ में जा रहा हूँ प्रेयर करने, तुम नीचे क्या करो? प्रेयर करो, तुम मेरे लिए प्रेयर करो करके बोला। जागो और प्रेयर करो। वो लोग ने क्या किया? वो 3 लोग यीशु मसीह जैसे निकल गए, यीशु मसीह ने पीठ दिखाया और ये तीनों सो गए। परमेश्वर जब आया और यीशु मसीह जब आया तो देख उनको सोता हुआ पाया। तो यीशु मसीह ने उनको जगा और बोला जागो और प्रेयर करो क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। और वो चले गए। फिर जब आया तो फिर उनको प्रार्थना सोते हुए पाया। आज भी इस संसार में ऐसी है। यीशु मसीह बोल कर गया, जागते हुए प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज बहुत सारे लोग विश्वास में नीचे गिर रहे। आज बहुत सारे लोग क्रूस उठाकर चलना नहीं चाहते। आज विश्वासी लोगों को एकदम कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एकदम आसान जिंदगी चाहिए जिसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया उसी दिन बहुत सारी मुसीबत को भी जो है, परीक्षा को, तकलीफ को, सतावा को साथ में लेकर चलने की तैयारी की आपने। तो परमेश्वर ने बोला संसार में तुम्हें क्लेश होंगे पर ढाढ़स बांधो,
मैंने संसार को जीत लिया है। तुम जिस दिन से यीशु मसीह के साथ चलने लगे उस दिन से सतावे भी तुम्हारे साथ। इसलिए मैंने बोला दो किस्म के विश्वासी लोग हैं, नामधारी है, एक सचमुच प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। कितने लोग नामधारी हो तो आंखों से दिखता है, उनके कार्य के द्वारा, उनके बोल के द्वारा, उनके चाल चलन, उनके जिंदगी के द्वारा पता चलता है वो कितना प्रभु में गहराई में डूबा हुआ है, कितना प्रभु में वो जड़ पकड़ा हुआ है। इसीलिए हम कौन सा है, हम दूसरा वाला है, हम नामधारी है कि हम कामधारी है, ये हमको जानना जरूरी है। इसलिए जो प्रभु के अंदर जड़ पकड़ा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुसीबत और तकलीफ आएगा भी तो, क्योंकि विश्वास है परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जागते हुए प्रार्थना करो। आज कितने लोग जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं? आज कितने लोग रात को 2 बजे तक प्रभु आपको उठा देता है, तो कितने लोग बैठ के घुटने में आके या बैठकर जैसे भी आप कंफर्ट जोन में आप प्रार्थना कर रहे हो, कितने लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी लोगों के लिए जो है एक वो हो गया, नियम हो गया, इट्स बिकम अ रूल, एक ट्रेडिशन हो गया। प्रार्थना करना है, इसे करना है। नहीं नहीं, प्रार्थना हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे हमारा कपड़े पहनने का स्टाइल होता है, खाने का एक स्टाइल होता है, बोलने का एक स्टाइल होता है ना, वैसा प्रेयर भी हमारा एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। कोई हमको 2 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ देना तो भी हम प्रार्थना में लग जाना चाहिए, हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो परमेश्वर बोलता है जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। आगे उस पर पढ़ेगा तो वही लिखा है वहां पर, परमेश्वर फिर गया प्रार्थना करने के लिए उनको बोला। तो वो चीज है, हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अभी परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा आने वाली है, बहुत सारी तकलीफें आने वाली है। उसके लिए हमको प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि ये प्रार्थना ही हमको बचाएगा। मैंने ये अभी इन लॉकडाउन के समय में मैंने आपको प्रीचिंग में वो भी बोला था, 10 कुमारी स्त्री, 5 लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑयल के साथ तैयार थे कि जब राजा, जब दूल्हा आएगा तो वो लोग अंदर जा सकेंगे, मगर 5 लोग जो है तैयारी में नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑयल के साथ नहीं थे। इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल आपको रखना जरूरी है। प्रेयर हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है। ये प्रेयर हमको जो आने वाले और कठिन समय है उसमें हमको संभालेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाओ, प्रभु के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। किसी और के साथ तुम गहरा दोस्ती नहीं बनाएगा ना, चलेगा, भले तुम दोस्ती तोड़ डालेगा तो भी चलेगा। कोई दोस्ती काम नहीं आने वाला है, पर परमेश्वर की दोस्ती काम आएगी आपको। इसलिए उसके अंदर उसके साथ अच्छा दोस्ती बनाओ, अच्छा गहरा फ्रेंडशिप बनाओ, क्योंकि वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। देखो, जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, वो हर आड़े वक्त पे काम नहीं आएगा, पर हमारा जो फ्रेंड, ऊपर वाला फ्रेंड यीशु मसीह, वो हमारे हर आड़े वक्त पे काम आएगा। जब भी हम तकलीफ में हम उसको पुकारेंगे, वो फ्रेंड हमारा आएगा। एक चीज ध्यान में रखना, कभी भूलना मत। मैं हर संडे आपको टेस्टिमनी देती हूँ, बराबर है। ये लॉकडाउन में प्रोग्रेसिव काम कर रहा है मेरे जीवन में। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मेरा पूरा फेथ है। ये नहीं कि ये अभी के समय में, मेरा फेथ पहले से ही है। परमेश्वर ने बहुत सालों से संभाला और बहुत सारे काम मेरे जीवन में किया, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है मेरी बेटी का बर्थडे था 5 तारीख को, तो उसके पूरे ग्रुप ने उसको एक 6000 का ईयरफोन दिया उसको, ब्लूटूथ, और अच्छा था, ब्रांडेड कंपनी का दिया उसको बर्थडे गिफ्ट। मेरे पास था ही नहीं ईयरफोन, क्योंकि हमारा घर में डॉगी है, हमारा हेनरी, उसने उसको काट दिया तो खराब हो गया। तो अभी उसको खरीदने के लिए जो है मेरे पास उतना कैश नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रेयर किया था, मैंने प्रभु को बोला था, फिर मैंने मेरे बेटी को भी बोला मुझे भी चाहिए, समय आने पर मैं ले लूंगी करके। तो कल दोपहर को जब मैं सोया था, तो जब 3 बजे से जब मेरा नींद खुला तो मेरे तकिए के पास न्यू ईयरफोन था, नॉइस कंपनी का ब्रांड न्यू ईयरफोन था। बहुत सुंदर आवाज, प्रभु का गीत इतना अच्छा सुनाई दे रहा था उसमें, मेरा बेटी ने गिफ्ट के तौर पर मुझे दी। तो प्रभु अच्छा है, प्रभु हर प्रार्थना को सुनता है। कब सुनता है मालूम है? When we become friends with God, जब हम मित्र हो जाते हैं ना प्रभु का, तो प्रभु हमारी हर इच्छाओं को पूरा करता है। यू नो, मोसेस, परमेश्वर मोसेस का फ्रेंड था। वचन लिखा है, परमेश्वर ने एलाम को भी बोला वो मेरा फ्रेंड है,
मूसा को बोला वो मेरा फ्रेंड है ना। तो फ्रेंड का हर बात परमेश्वर सुनता था कि नहीं? मूसा जो जो बोला परमेश्वर ने उन्होंने सब सुना। मूसा ने बोला प्रभु ये आप ऐसा मत करो, लोगों को मारो मत, ऐसा नहीं करना। प्रभु सुना, प्रभु हर बात मूसा का सुना। इब्राहिम का सुना, यस, परमेश्वर ने इब्राहिम का भी सुना। इब्राहिम बोला ना प्रभु अगर 50 लोग मिलेंगे तो तू नहीं डिस्ट्रॉय करेगा ना सोडोम हमारा? परमेश्वर नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 5 भी मिलेगा तो भी नहीं करूंगा करके बोला। हालेलुया। तो फ्रेंड, अब जब हम फ्रेंड बन जाते हैं ना प्रभु का, तो प्रभु हमारे सब बात पूरा करते हैं। मजा ले हमारा फ्रेंड कभी हमको छोड़ दे, मजा ले हमारा फ्रेंड फिर कभी हमको ना कर दे, मजा ले हमारा फ्रेंड तो ऐसा है बिना बोले हमारी बातों को समझ जाता है और समय पर पूरा करता है। हमारा फ्रेंड वैसा है। बाकी का धरती का फ्रेंड कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ भी नहीं समझ में। आप दुखी भी रहोगे ना तो आके पूछेगा नहीं भाई क्या होगा, तेरा चेहरे पे उदास क्यों? बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं, पर हमारा फ्रेंड इतना अच्छा है कि हमारे चेहरे की उदास को भी वो पढ़ लेता है, हमारे हृदय दर्द को जानता है और तुरंत उसको जो है हटाने के लिए और हमारे चेहरे पे खुशियां लाने का वो भरपूर जो है अपना प्लान बना देता है। उसी तरह से मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि जब परमेश्वर का, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो हमारे अंदर विश्वास को पाना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपका फ्रेंडशिप यीशु के साथ जबरदस्त है ना तो मजा ले। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई टिड्डियां, कोई बीमारी, कुछ भी तुमको टच कराएगा, तुमको क्या तुम्हारे पूरे घराने को टच नहीं करेगा। और पूरे दुनिया में अकाल पड़ा रहेगा भी तुम्हारे घर में अनाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि योर फ्रेंड इज देयर, योर फ्रेंड इज देयर। परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारा जो है चरवाहा इतना अच्छा है कि वो हमारे लिए जान दे सकता है। वो हमारा अच्छा मित्र है, ऐसा मित्र जो हमारे लिए जान दे सकता है। और जान दे सकता है नहीं है, वो जान दिया है हमारे लिए। He proved it, उसने साबित किया वो हमारा अच्छा मित्र है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारे लिए जान दे दिया। आमीन। तो इसलिए जागते हुए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर बहुत अच्छा रहे, ये लॉकडाउन में तुमको तो बहुत अच्छे से प्रभु को समझ लेना चाहिए। कभी अकेले बैठो, अकेले बैठ के फालतू चीज सोचकर टेंशन लेने से अच्छा बैठो और जरा प्रभु से बातें करो। अकेले में बात करो, अकेले में नहीं वो सब चीजों के लोग अकेले में बात करें, कैसा होगा मेरा, ये कैसा होगा, मेरा बच्चे का कैसा होगा, मेरा पत्नी का कैसा होगा, मेरा ये राशन कौन भरेगा, मेरा लाइट बिल, ये मेरा बैंक बैलेंस। हम लोग अकेले में बड़बड़ाते हैं ना। तो ये बड़बड़ करने से अच्छा बैठ के प्रभु की ओर देखो और प्रभु को बोलो प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है। ये सारी चीजें प्रभु से बातें करो। कम ऑन, स्पेंड योर टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रभु से बातें करो, बहुत अच्छा समय जाएगा। तुमको इतना शांति लगेगा कि पूछो ही मत। बहुत प्यारा समय जाएगा प्रभु से बात करने से। इसलिए कठिन समय जो चल रहा है, ये कठिन समय में हमको विश्वास में स्थिर रहना है। समय बहुत जो है हो सकता है तकलीफ बढ़े और भी बढ़ते जाए हमारे परिवार में। हो सकता है ये समय तुम्हारा विश्वास का परखे जाने का समय भी हो सकता है। इस समय जो मेरी वचन को सुन रहे हैं, प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस समय में, हो सकता है आप इस समय बहुत तकलीफ में है, आप बहुत परेशानी में है। हो सकता है आपका माइंड जो है शांत नहीं है, 24 आवर्स आपका माइंड जो है हथौड़ा मार रहा है, टेंशन से आप बिलबिला रहे हो, तिल मिला रहे हो, बहुत तकलीफ में हो और आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक है। अच्छा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, गुड, कुछ दिखाई भी नहीं देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। जब डेड एंड आता है ना, जब हमको लगता है डेड एंड, लोग लिखते हैं ना व्हाट्सएप में DND, डेड एंड, डेड एंड आ जाता है, हमको लगता है अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने आके खड़े हो गए, बोले अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग बैंक बैलेंस खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, आप बोलते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो डेड एंड में आ गया, आप लाल समुद्र के सामने आ गए। तो भूलना मत, जो हजारों साल पहले जो परमेश्वर था ना लाल समंदर में रास्ता बनाने वाला, आज भी वो यहोवा ये है, आज भी यहोवा निसी वो आज भी जिंदा है।
अगर उस समय में लाल समंदर में रास्ता बना सकता था, तो आपके डेड एंड में वो एरो लगाकर रास्ता बनाकर आपको आगे लेके जा सकता है। भूलना मत, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर आज भी काम करेगा, वो छोड़ता नहीं है किसी को। विश्वास में वो, तुम उसको विश्वास में मिलना चाहिए। वो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर बीज बो के क्या ना, उसमें फल को लेकर, विश्वास का फल लेकर आओ। परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ। एक बार दो भाई लोग थे, एक फॉरेन कंट्री में, ट्रू स्टोरी है। दो भाई लोग थे, इनका बहुत गंदा आदत था कि चोरी बहुत करते थे, बहुत चोरी करते थे लोग। वो गांव का नाक में दम करके रखा था उन लोगों ने, इतनी चोरियां करते थे। एक दिन वो लोग पकड़े गए, दो भाई लोग पकड़े गए तो उनको बहुत मारा, तबियत का मार मारा, वो दोनों भाइयों को मार मार के बाद में उनके माथे पर जो है इंग्लिश में लिख दिया स्टील थिफ करके, मतलब चोर है करके, चोर है करके लिख दिया उनके माथे पर। और वो लोग जहां भी जाते थे लोग उनको चोर चोर करके बोलते थे, बहुत उनकी नाम धराई हो रही थी। तो उसमें से एक भाई बोला, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लोग अपना नाम रख रहे, लोग हमें अपनाने, हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, हम सुधरने की कोशिश कर रहे, हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, हम कहीं जा नहीं सकते, तो मैं ये गांव छोड़ के चले जा रहा हूँ। तो उसका दूसरा भाई बोला, तुझे जाना है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये जो नाम लिखा है ना चोर है करके, तो मैं यही रहूंगा, इसी गांव में रहूंगा और अच्छा बन के दिखाऊंगा करके वो वहीं रुक गया और उसका भाई चला गया। ये जो लड़का है बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी अच्छाई लोगों को नहीं दिख रही थी। लोग उसको जो है बहुत धुतकार रहे थे, बहुत नाम रख रहे थे, उसको लोग बहुत जो है परेशान कर रहे थे। फिर भी वो हार नहीं माना, विश्वास के साथ बोला, नहीं मैं फिर भी अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो एक पास्टर जो है उसको हर रोज नोटिस कर रहा था कि ये कुछ अच्छा करने की कोशिश करके, और उसकी अच्छाई वो पास्टर को दिखाई दे रहा था। तो 3 साल से वो पास्टर वो लड़के को नोटिस कर रहा था कि ये अच्छे काम कर रहा है। एक दिन वो पास्टर वो लड़के को मिला और उसको बोला, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं 3 साल से तुमको नोटिस कर रहा हूँ। तो बोलता है, मेरे अच्छाई करने से क्या, लोगों को मेरी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, मैं कर रहा हूँ तो भी दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अच्छा कर करके दिखा के ऐसे ही मरूंगा मैं। तो वो पास्टर ने क्या बोला, तुम अच्छे हो, आज से तुम्हारे जो माथे पे चोर लिखा है ना, आज से परमेश्वर बोलता है, यू आर नॉट थीफ, यू आर सेंट, सेंट यानी संत, आज से तुम संत हो, तुम चोर नहीं हो करके परमेश्वर बोलता है, आज से तुम संत हो, तुम चोर नहीं। तो बोलते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस निशाने की ओर दौड़, उस पुरस्कार की ओर दौड़ जो तुम्हें मिलने वाले। ये लड़का भी विश्वास की दौड़ दौड़ रहा था। तो वो पास्टर ने उसको जो है सेवकाई में लिया, चर्च में काम पे रखा, वो वहां पर बहुत सेवा किया और कई सालों तक वो वहां पर रहा, उस गांव में कई सालों तक लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा किया। और एक दिन जब वो मर गया तो लाखों लोग आए उसको, उसके मैयत में लाखों लोग, उसके फ्यूनरल पे लाखों लोग आए उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। इसीलिए भागना नहीं चाहिए, हमको भागना नहीं चाहिए, विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। कभी कभी जो है हमारे पर कुछ चीज का ना धब्बा लग जाता है, कुछ हम गलती करते हैं ना तो धब्बा लग जाता है हमको, लोग हमको नाम रखते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सच्चाई से भागते हैं। हम भागना नहीं चाहिए, अगर हमने पश्चाताप कर लिया है तो भागने की जरूरत नहीं है, फिर विश्वास के साथ खड़े रहो, वही उसी जगह में परमेश्वर तुमको उठाएगा। आज भी इस मुश्किल के दौर में भी जो है हमको भागना नहीं है। शैतान ने भले कितने सारे प्रॉब्लम्स रेड़ा हमारे सामने लाके खड़े कर देगा, कितने सारे प्रॉब्लम्स लाके खड़े कर देगा, बहुत सारी तकलीफ लाके खड़े कर देगा, पर ध्यान में रखो वो सारे ब्लॉकेजेस को हटाने में हमारा परमेश्वर सक्षम है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमको आगे लेके जाएगा, पर विश्वास में हटना नहीं।
विश्वास से बिल्कुल भी हटना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में निरंतर बने रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करते रहोगे तो स्ट्रांग हो जाओगे। परीक्षा के सामने, परीक्षा जब तुम्हारे सामने आएगा तुम हारोगे नहीं, उसका सामना करके परीक्षा को पार कर जाओगे। हालेलुया। तो लूका का अध्याय हम निकालेंगे, लूका 22 में हम निकालेंगे, लूक 22, लूका 22 का 46 में हम पढ़ेंगे। 46 में लिखा है, और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पढ़ो। परमेश्वर आके बोलता है, क्यों सोते हो। आज भी मसीह लोग सो रहे, क्यों सोते हो। बापरे, कितना भी सो, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, लोग सोते कैसे है। इतना नींद आता कहाँ से है लोगों को, कहाँ से आता, सॉरी, इतना नींद कहाँ से आता है। दोपहर को सोते ठीक है, रात का 8 घंटा, दोपहर को 1-2 घंटा, अच्छी बात है। दोपहर को भी सोने का, रात को भी सोने का। जब रात को सोते फिर वो दोपहर को ही उठते, फिर वापस दोपहर को सोते, फिर शाम को उठते, फिर वापस रात को सोते। मतलब ऐसा लगता पूरा दिन ही सो के निकाला। तो करते क्या है, प्रार्थना कब करते हैं। हाँ, सोते रहते, सोते रहते, सोते रहते। परमेश्वर बोलता है, क्यों सोते हो। ना 46 में, क्यों सोते हो। क्यों सोते हो, उठो, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास का परखे जाने का समय आ गया। हर विश्वास परखा जाने का समय आ गया। 40 तो लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने कहा, उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। उसके बाद 44 में लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उनसे उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना की। यीशु मसीह ने बड़ी व्याकुलता के साथ प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु को मालूम था वो समय आ रहा है जहां पर यीशु मसीह को सूली चढ़ाया जाएगा, जहां पर बहुत वेदना, बहुत तकलीफ यीशु मसीह को दिया जाएगा। कोड़े मारे जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग उन पर थूकेंगे, पथराव करेंगे, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, कीलों पर लटका जाएगा, क्रूस उठाकर जाना है। ये सारा चीज आने वाला है कि यीशु को पहले से मालूम था। इसलिए बड़ी वेदना के साथ वो प्रेयर कर रहा था, है ना। ऐसा तकलीफ हुआ कि मानो यीशु का पसीना जो है बड़ी बड़ी उनकी बूंद बनकर जमीन पर गिर गए। आज कितने लोग वेदना के साथ प्रेयर करते हैं। आज प्रेयर कोई दिल से प्रेयर होता नहीं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत दिल से तड़प कर रो के प्रेयर करते हैं। आज कितने सारे तकलीफ, आपको मालूम है, आज हम लोग को तो रोज फोन आता है, पास्टर को रोज फोन आता है। लोग इतने परेशानी में, इतने प्रॉब्लम्स में, अगर विश्वासी लोग रोज जागते हुए प्रार्थना करेंगे ना दूसरों के लिए, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेगी। बिना प्रार्थना करे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लेगी। दूसरों के लिए प्रार्थना किया करो, दूसरों के बारे में सोचो मत, मगर प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत जरूरी है। खुद के लिए भी करो, अपने परिवार के लिए करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। जो परिवार के सदस्य का उद्धार नहीं हुआ, प्रभु आने से पहले उनका भी उद्धार हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर वचन में लिखा, हम दूसरा पत्रस में जाएंगे। हम दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस का तीसरा अध्याय निकालेंगे हम। तीसरा अध्याय, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हें तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी।
पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हंसी और ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं इन दिनों में, बच्चे ठट्टों में उड़ाते, विश्वासी लोगों को भी ठट्टों में उड़ा देते। मैंने बोला ना, चर्च में आजकल लोग वचन के समय में मजाक मस्ती करते, आराधना के टाइम में दूसरों की खिल्ली उड़ाते। ऐसे लोग आएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी अभिलाषा में, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार ही चलेंगे, है ना। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? वो तो अभी यीशु मसीह को आने को टाइम है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला अभी तो यीशु को आने को टाइम है, हजारों साल अभी बाकी है, हम तो कई सालों से सुन रहे वो आएगा आएगा, पर कहाँ है? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। क्या वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था? वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जिलाए जाएं, और यह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, यानी नष्ट होने का समय आ गया है। हे प्रियो, 13 वचन तक पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग विश्वासी लोग अभी तक समझते हैं बहुत टाइम है, अभी तो सितंबर अक्टूबर तक लॉकडाउन खत्म होगा, फिर से लाइफ चालू हो जाएगा। हाँ हाँ, लाइफ अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। तो जैसे समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि नष्ट हो। देखो अभी तक ये लॉकडाउन में भी परमेश्वर धीरज धरे हम पर और आप पर, कि हम अभी भी सुधर जाए, मन फिराए, प्रभु के साथ संबंध जोड़ ले, विश्वास में बहुत आगे बढ़े, जैसा मूसा विश्वास में था, है ना। इब्रानियों पूरा विश्वास के ऊपर लिखा है कि इब्राहिम विश्वास में था, मरियम विश्वास में थी, कितने सारे लोग, ये सब विश्वास के जो है बड़े बड़े बाप लोग हैं, लोग ये विश्वास में ही बोलते हैं ना, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास है तो तुम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। विश्वास प्रसन्न कैसे कर सकते हो? प्रभु विश्वास जब परखा जाएगा, उसमें तुम खरे उतरोगे तो तुमने प्रभु को प्रसन्न कर लिया। हालेलुया। अगर डॉक्टर अचानक से कोई, जैसे मुझे लकवा मार दिया था, अगर रोना धोना करके टेंशन लेके अगर मैं बैठ जाती कि अब तो मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, अभी मेरा मुंह टेढ़ा ही रहेगा, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा हाथ ऐसी बना रहेगा, अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं ये सोचकर बैठे रहती तो शायद आज मैं आपके सामने यूट्यूब में लाइव प्रीचिंग नहीं करती। मगर मेरा विश्वास था कि परमेश्वर ने लंगड़ों को पैर दिया, अंधे को आंखें दी और गूंगे को बोल दिया है। लकवों को प्रभु ने 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने उठा के चलाया, सुंदर द्वार मंदिर पर खड़ा हुआ भिखारी को प्रभु ने उठाया, बांधा बर्तिलमई को परमेश्वर ने दिखाया, है ना। 4 दिन लाजर जो मुर्दा था, परमेश्वर ने उसको जिलाया। तो परमेश्वर जो उनके साथ किया, प्रभु मेरे साथ क्यों नहीं करेगा? प्रभु ने किया। आज इसके प्रभु के सामने में जीता जागता गवाह है। लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर परमेश्वर ने उनके बीच में भी खड़ा किया मुझे। आज एक टेस्टिमनी के तौर पे मैं खड़ा है। लकवा ने मुझे ठंडा नहीं किया, प्रभु के विश्वास ने मुझे जिंदा किया। आमीन। विश्वासी लोग सिर्फ बकवास मत करो, हमें विश्वास है। जब विश्वास का परखे जाने का समय आता है ना, तब मस्त खड़े रहो, तब विश्वास में स्थिर खड़े रहो और बन के दिखाओ, प्रभु लोगों को दिखाओ कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और जब परीक्षा आता है, जब हम उस पर भी अटक खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए बंद दरवाजे खोलकर लाल समंदर में रास्ता बनाता है। धीरज धरता है वो, नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो, वरन यह कि सब
आपको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर अभी भी मन फिराव का अवसर आपको दे रहा है। अभी भी आपका मन कठोर है, वो कठोर मन को आग लगा दो, पवित्र आत्मा का बदल डालो। परंतु प्रभु का दिन चोर समान आ रहा है, चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से आता रहेगा, आकाश चला जाएगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो तुमको चाल चलन और भक्ति में अभी भी पब्लिक के अंदर का जो है डर है ना, प्रभु का डर अभी तक नहीं है। अभी तक पब्लिक वैसी की वैसी ढीठ है। हाँ, समय आएगा जब भी ढिठाई और अक्कड़ ये सब निकल जाएगा। नम्र हो जाओ, नम्र, विश्वास में मजबूत हो जाओ, प्रभु के साथ खड़े रहो। समय बहुत बुरा चल रहा है, समय बहुत बुरा चल रहा है और तुमको परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है। तुमको यीशु मसीह की जरूरत है। उसके बिना तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, उसके बिना तुम्हारा आटा चक्की चलने वाला नहीं, उसके बिना तुम्हारा गैस जलेगा नहीं, उसके बिना तुम्हारे पेट में खाना जाएगा नहीं, उसके बिना तुम्हारी सांसें चलेंगी नहीं, उसके बिना तुम्हारे घर में शांति रहेगा नहीं, उसके बिना तुम रात को अच्छी नींद सोएगे नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। यीशु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यीशु है सब कुछ है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके आपका आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करती है। आमीन। हम परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है। तो हमको वेट करना है, हमको किस रीति से परमेश्वर की बात जोड़ना है, किस रीति से उसकी आराधना करके उसका इंतजार करना है, प्रार्थना करके उसका इंतजार करना है। भले भूखे मर रहे चलेगा, भूखे पेट से, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहता है। आपको खाने की जरूरत है क्या? परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा। आमीन। इसलिए हर विश्वासी लोग जो है परमेश्वर की बाट जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए? डर के। ये समय अभी अच्छा नहीं है, ये एंड की शुरुआत हो गई है और अभी और कितने दिन चाहिए आपको? कितने सब पूछते लोग आगे और क्या आने वाला है। बाइबल पढ़ो, पता चलेगा आगे और क्या होने वाला है। बाइबल खोलते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, कैसे सच्चाई मालूम पड़ेगा? बाइबल खोलो और रोज पढ़ो। परमेश्वर ने पहले से सारी सच्चाई बाइबल के अंदर लिखा है, आपको पहले से सब कुछ बताया है। पुराने नियम का बात अभी ये नए नियम में पूरा हो रहा है। पुराने नियम में जितने भविष्यवाणी किया है ना, वो सब नए नियम के लिए, अभी की पीढ़ी के लिए, अभी के जनरेशन के लिए किया गया है। वो सारा चीज अभी पूरा होने पर है और बहुत सारा चीज पूरा भी हो गया। क्या हम विश्वास में पाए जाएंगे इतने सब तकलीफ के समय में? क्या अभी भी हम विश्वास में खड़े रहेंगे और ये बोलेंगे प्रभु यहोवा को धन्यवाद कि उसने हमें जिंदा रखा ताकि हम उसकी महिमा देख सके? लोग बोलते हैं मौत आ जाए तो अच्छा है। क्यों भाई? मौत का तुम प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुमको जीवित रह के प्रभु की महिमा नहीं देखना है? मुझे तो जिंदा रह के प्रभु की महिमा देखना है। मैं जीवित रहते हुए प्रभु की महिमा को देखना चाहती हूँ। अगर वो सौभाग्य मुझे मिलेगा तो मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा देखना चाहूंगी। तकलीफ के समय में भी प्रभु की महिमा देखना चाहूंगी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कितना तकलीफ उठाया है ना, जेल में जब उसको बंद किया, उसको मालूम था उसका गला कटने वाला है, तो भी वो प्रभु का महिमा किया। तभी भी उसने सच बोलना छोड़ा नहीं। उसने हेरोद राजा को बोला तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। वो बोलकर जेल में उसको बंद होना पसंद था, पर राजा बड़ा है, बहुत धमदानी माल पानी मिला करके उसको अच्छी अच्छी बातें बोलकर उसको बहलाया नहीं, सच बोलकर वो जेल में गया और गर्दन काट दिया गया। पौलुस ने कितना तकलीफ उठाया। पौलुस विश्वास के लिए तकलीफ उठाया। बहुत सारे मैन ऑफ गॉड लोग हैं जो बाइबल के अंदर विश्वास के लिए तकलीफ उठा के, आज भी बहुत सारे इस दुनिया में और भी बहुत सारे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ
गॉड लोग हैं जो आज भी विश्वास के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको भी विश्वास में स्थिर रहना है। जब प्रभु आएगा तभी भी आप विश्वास में ही मिलना मांगते हैं। आमीन। प्रभु की आराधना करते हुए चाहिए। बस और थोड़ा सा कुछ समय लूंगी आपका मैं। मत्ती का 24 निकालेंगे आप। मत्ती का 24 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 12 और 13 वचन में क्या लिखा है? धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब अभी ये एंड टाइम है ना, एंड टाइम। अभी कितना अधर्म का बहुत बढ़ना हो गया है, इतना सारा पाप। अब देखो जानवरों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या क्या जानवरों के साथ लोग कर रहे हैं सिर्फ उनका वीडियो वायरल होने के लिए। माय गॉड, बहुत दुखद चीज। इंसान जो है हैवान हो गया अभी, इतना अधर्म का बढ़ना, बलात्कार, ये वो बहुत सारी चीज हो रहा है। अभी आजकल चोरी चकारी हो रहा है क्योंकि कमाने का साधन बंद हो गया, इसलिए अकेले रोड पर लिखनो मत, चेन वेन डालकर कोई भी उठा के चेन को छीन कर लेके जाएगा। चोरी बढ़ गया है, अधर्म का बहुत बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज चर्च में प्रेम है क्या एक दूसरे के लिए? बिल्कुल नहीं। इतना साल से मैं सेवा करते आ रही हूँ, ये अभी की बात है, मैं सालों से देखते आ रही हूँ। चर्च में लोग आते हैं पर एक दूसरे के लिए प्रेम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बोलते हैं ना, मुंह मिठू मियाँ, सामने हेलो प्रेज द लॉर्ड, पीठ पीछे जो बाहर खंजर भूका जाता है बहुत खतरनाक है। लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, किसी को भी एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह को सच्चा प्रेम है, हम सभी से, हम सभी से प्रभु यीशु मसीह को सच्चा प्रेम है। सिर्फ परमेश्वर ही आगापे प्रेम कर सकता है। आगापे प्रेम बोलेगा तो निस्वार्थ प्रेम, मनुष्य ये कर ही नहीं सकता है। क्योंकि मनुष्य का दिल को अगर ठेस लग गया, मनुष्य के दिल को बुरा लगा, वो बुरा उसके कफन में जाने तक वो बुरा रहेगा। उसके मन को बुरा लगा होगा, उसके मन को बुरा लगा होगा, ये चीज होगा, बुरा लगते रहता है, पता नहीं कब तक बुरा लगते रहेगा। एक और स्टोरी बोलते हैं, एक ब्रिगेडियर था, मिलिट्री में जॉब करता था। वो विश्वास के ऊपर चल रहा है बात। तो ऐसा हुआ कि वो जब भी युद्ध में जाता था तो उनको युद्ध में जाने के लिए टैंकर दिया था, और टैंकर में हेलमेट का पहनना बहुत जरूरी है, और बिना हेलमेट के जा नहीं सकते। तो ये बंदा जो है, ये लगातार 3 युद्ध जीत कर आया। तीसरा युद्ध जीत कर आया तो मीडिया वाले ने उससे सवाल पूछा कि हमने सुना है कि आपको सबसे आगे रखा जाता है और आपके पीछे पूरी सेना होती है और आप दुश्मनों को खत्म करके ही आते हो, पर आप बिना हेलमेट के जाते हो, ऐसा क्यों? आप बिना हेलमेट के क्यों जाते हो और ये कैसा होता है? तो उस आदमी ने बोला, ये विश्वास की वजह से था, मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, और मैं पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ ही आता हूँ। तो उन्होंने बोला, कौन सा अस्त्र शस्त्र की बात कर? उसने बोला, मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और उसका वचन एफिसियों 6 में लिखा है, सारे आत्मिक हथियार परिधान करो। तो मैं हेलमेट नहीं, मैं परमेश्वर का हेलमेट पहनता हूँ। मैं वो सारे हथियार को परिधान करके ही मैं युद्ध के मैदान में जाता हूँ, और मैं यहोशू का पहला अध्याय उसका 9 वचन बोलते हुए जाता हूँ। आप पढ़ लेना उसको, यहोशू का पहला अध्याय का 9 वचन, वो मैं बोलकर जाता हूँ, इसलिए मैं युद्ध को जीत कर ही आता हूँ। क्योंकि उस समय में परमेश्वर अपने वचन को, वचनबद्ध परमेश्वर है, विश्वास योग्य है, वो वचन को पूरा करता है, और मैं भी विश्वास के साथ वो वचन को लेकर जाता हूँ। इसलिए मैं, मौत मेरे सामने से आके टल गए मगर मैं कभी नहीं मरा, और मेरा बटालियन का एक भी आदमी मरता नहीं है, सबके सब सही सलामत वापस आते हैं। सामने दुश्मन मर जाते हैं मगर मेरे सैनिक जो मेरे पीछे जितनी बटालियन है उसमें से एक आदमी भी नहीं मरा। सोचो, एक आदमी के विश्वास के वजह से पूरी बटालियन जो हजारों सैनिकों को लेकर वो चलता है, वो सब एक आदमी के विश्वास के वजह से चलता है। क्यों? वचन को लेकर चलता है। आज कितने विश्वासी लोग जो है
पूरे आत्मिक हथियार को परिधान नहीं करते हैं। वो लोग बिंदास खुला घूमते हैं, इसलिए शैतान भी खुला खुला वार करता है उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारा वार होता है, क्योंकि आत्मिक हथियार परिधान नहीं करते। उद्धार का टोप उनका जगह पे है, उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, उनको वो उद्धार हुआ है तो कैसी जिंदगी वो लोग जीते कुछ भी नहीं मालूम। खैर इतना गहराई में मेरे को जाना नहीं है। धार्मिकता की चिलम और है ना, सत्य से कमर कसना, सुसमाचार की जूते, है ना, विश्वास की ढाल, तलवार, वचन की तलवार, ये सारा चीज वो हथियार विश्वासी लोग पहन के चलते ही नहीं। बाकी सारे शैतान के हथियार, बुराई, निंदा, नालस्ती, व्यभिचार, गाली गलौज, है ना, झगड़ा और झूठ बोलना, चीटिंग करना, झूठी गवाही देना, ये सारा हथियार तो परिधान करके पूरा, जैसे वो नर्तकी लोग जो है ना पूरा गहने बहने पहन के, वैसे जो है शैतान का गहने पहन के चलते हैं, शैतान का अस्त्र शस्त्र पहनकर चलते हैं। इससे बहुत सारे लोग विश्वास में गिर रहे हैं, ठंडे हो गए और गिर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो आदमी जो है यहोशू का पहला अध्याय का 9 वचन बोलकर ही हो जाता था, इसलिए वो उसके साथ साथ पूरी बटालियन बच जाती थी, कोई भी नहीं मरता था। मेरी प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन हमारा सबसे बड़ा ढाल है, वचन हमारा तलवार है शैतान की, प्रार्थना हमारा हथियार है शैतान के लिए, प्रार्थना हमारे लिए ढाल है मुसीबत के वक्त, प्रार्थना हमारे लिए कवच है मुसीबत के वक्त, प्रार्थना हमारे लिए भोजन है मुसीबत के वक्त, प्रार्थना हमारे लिए उजाला है अंधकार के वक्त, प्रार्थना हमारे लिए जीवन है जब जीवन का अंत होने आता है तब, प्रार्थना हमारे लिए जो है शांति है, जब अशांति के बीच में हम रह रहे, प्रार्थना हमको शांति देता है। ये सब प्रार्थना इतना इम्पोर्टेंट चीज है, और वही लोग नहीं करना चाहते। फास्टिंग प्रेयर में नहीं आते लोग, है ना, वर्शिप का टाइम में ये सब चीज में नहीं आएंगे। फास्टिंग प्रेयर बोलेगा तो बहुत कम गिने चुने लोग एक्चुअल चर्च में दिखते हैं। फास्टिंग प्रेयर हमको फास्टिंग जमता ही नहीं, चक्कर आते, उल्टी आता है, सर दर्द होता है। हाँ, शरीर को इतना गंदा हाथ लगा के जो रखा है, खिलाते रहते हो, खिलाते रहते हो, खिलाते रहते हो। इसलिए वचन में लिखा ना, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है, इसलिए जागते हुए प्रार्थना करो और शरीर को जरा उपवास डालने की आदत करो। इन अंतिम दिन में तो उपवास करो। अब घर पे बैठे लॉकडाउन में, जॉब पे तो जा रहे नहीं, पहले तो लोग बोलते थे जॉब पे जाते हैं, चक्कर आते हैं, इतना ट्रैवलिंग काम रहता है। अब तो घर पे हो भाई, अब तो करो फास्टिंग प्रेयर करो, फास्टिंग प्रेयर करो, अंत में आपके लिए बहुत काम आएगा। ये सारी चीज जमा करो। बाकी बैंक में खजाना ये सब नहीं जमा करेगा चलेगा, प्रार्थना का खजाना जमा करो। अंतिम समय में ये प्रार्थना का खजाना आपको काम आएगा। हालेलुया, है ना। हम निकालेंगे याकूब का, निकालेंगे पत्री हम, जेम्स, जेम्स का पत्री में जेम्स का पहला अध्याय उसका 13-14 वचन जो है लिख के रखो और उसको पढ़ो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं उतना सब अभी समझाने के लिए, पर पढ़ना जरूर उसको। प्रभु आपसे वचन के थ्रू बात करेगा। और उसके बाद इब्रानियों का 13 अध्याय, तीसरा अध्याय निकालेंगे हम। इब्रानियों का इब्रानियों का तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय उसका 13 वचन निकालेंगे।
बाइबल मेरा नया है इसलिए पन्ना सब चिपका हुआ है। तीसरा अध्याय का 13 वचन है, उसमें लिखा है, वरन जिस दिन आज के दिन कहा जाता है, दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से ऐसे कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो एक दूसरे को क्या करते रहो, समझते रहो, एक दूसरे से अच्छे रहो, एक दूसरे से जो है अगर वो कमजोर है तो उसको एनकरेज करो, उसको उत्तेजित करो, आगे बढ़ाओ, प्रभु में आगे बढ़ाओ, उसको ठट्टों में मत उड़ाओ। आजकल जो है लोगों को एनकरेजमेंट की जरूरत है। ये समय ऐसे चल रहा है कि हम लोगों को निराश नहीं करना चाहिए, एनकरेज करो, उनको उत्तेजना दो ताकि वो लोग इन अंतिम दिन में और भी स्ट्रांग हो जाए। 11 वचन का इब्रानियों 11 में 25 पढ़ेंगे, बस खत्म है अभी। 11 में 25, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। किसको अधिक उत्तम लगा? पौलुस को। पाप में दुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा, है ना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अंतिम दिन में ना दुख परमेश्वर के साथ रहकर या परमेश्वर के लोगों के साथ रहकर दुख भोगना अच्छी बात है। ऐसे लोगों की संगति में मत जाओ जहां पर जो है आपको अनंत काल का दुख भोगने का दिन देखना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताओ। और एक और वचन लिखो और बाद में पढ़ लो, भजन संहिता 16 में 11, भजन संहिता 16 में 11 पढ़ो। भजन संहिता 16 में 11, रोमियो का पहला अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो का पहला अध्याय उसका 5 वचन, पहला कोरिन्थियों का 16 अध्याय उसका 13 वचन, सब विश्वास के ऊपर है। दूसरा कोरिन्थियों का 13 अध्याय उसका 5 वचन, कोलोस्य का पहला अध्याय उसका 23 वचन, कोलोस्य का दूसरा अध्याय उसका 7 वचन, तीतुस का पहला अध्याय उसका 13 वचन, न्यायों की यानी जजेस का पहला अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा तीमुथियुस का तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, मत्ती का 8 अध्याय उसका 20 वचन। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, समझ गए, प्रभु जब आएगा तो तुम विश्वास में मिलना चाहिए। इसलिए निरंतर जागते हुए प्रार्थना करो, मतलब जागते रहो, मतलब 24 आवर जागना नहीं आपको, पर जब जब टाइम मिले प्रेयर करो, है ना। समय प्रभु के साथ निकालो। ग्रुप में प्रेयर करना वो अलग बात होता है, पर्सनल फेलोशिप करना वो अलग होता है। बस परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ, है ना। आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे तो अंतिम समय में वो काम आएगा। पर ये मतलब ये सेल्फिश वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। भाई समय पर काम आने के लिए हम दोस्ती तो करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं गधे को बाप बनाओ, ऐसे डायलॉग मारते हैं दुनिया में, भाई उससे काम निकालना तो गधे को बाप बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ दोस्ती करोगे तो अच्छा है ना। भले हमको कुछ मिले या ना मिले, मगर परमेश्वर का साथ मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका साथ आगे का समय बहुत कठिन है। वो कठिन समय में चलने के लिए परमेश्वर का साथ का बहुत सख्त जरूरत है। और उसके साथ चलोगे तो आपका रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। भले चारों तरफ तकलीफ रहेगा, मगर आप मस्के के जैसे निकल जाओगे। ये चीज ध्यान में रखना। परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। विश्वास में स्थिर बने रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। राशन हो गया, पैसा हो गया, टेंशन मत लो, परमेश्वर प्रोवाइडर है। प्रभु को याद दिलाओ, बोलो तो यहोवा यीरे है, जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। मेरा जेब खाली हो गया, मेरा बैंक खाली हो गया, मगर तेरा बैंक खाली नहीं है प्रभु। इसे रिलीज कर और मेरे घर में तू आशीष कर, परमेश्वर तुरंत भेजेगा। मेरे को जब भी पैसे का जरूरत होता है, मैं प्रेयर करती हूँ, मेरे अकाउंट में कोई ना कोई पैसे डाल देता है। कभी 1000 रुपये आता है, कभी 2000 आता है, कभी कुछ लोग आपकी कैश देके जाते हैं। तो होता है, मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड का पैसा
खत्म हो जाएगा, मेरा परमेश्वर का पैसा खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा उनसे मांगती हूँ, वो मुझे देते हैं। इसलिए हस्बैंड हमेशा बोलते इतना पैसा कहाँ से आता है तेरे को, कहाँ से आता है, मेरा यहोवा ही दे देता है, वो देता है इसलिए आता है। लोग मुझे देते हैं, ब्लेस करते हैं, घर में आके ब्लेस करके जाते हैं। प्रभु सबको आशीष करे। जो लोग मेरे जीवन में बोते हैं, प्रभु 30-60 गुना आशीष को देगा। हाँ, तो प्रभु जो मुझे देता है वो प्रभु आपको भी देगा, इसलिए टेंशन मत लो। प्रभु के साथ अच्छा समय बिताओ, विश्वास के साथ मांगो। जब मांगते हो विश्वास से मांगने का, सो जाने का, प्रभु समय पर वो चीज कर देगा। मांगने के बाद वेट मत कर दो, अभी कभी आएगा कभी आएगा, ये मत करो। मांग क्या, निश्चिंत हो जाओ, प्रभु भेजता है। हेल्प इज ऑन द वे, मदद ऑन द वे है, आपके पास आ रहा है। जो लोग जरूरतमंद है, प्रभु का मदद, प्रभु का हेल्प आपकी ओर आ रहा है। प्रभु हेल्प को आपके लिए भेज रहा है। इसलिए खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, आप इतना समय निकाल के वचन को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग आशीष पाए हैं और आगे भी आप आशीष पाएंगे। आप सभी लोगों के लिए डेली प्रेयर हो रहा है और विश्वास करते हैं टोटल प्रोटेक्शन के अंदर आप है। यीशु मसीह धन्यवाद हो। सुनने वाले सभी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग इस समय तकलीफ में, संकट में, परेशानी में, पैसे की कमी घटी में, प्रभु हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता प्रभु तेरी मदद को तू भेज, रिलीज कर पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे तूने इजराइल को भेजा मदद, प्रभु उसी तरह से तू उनको मदद भेज। दाऊद को भेजा तो उनको मदद भेज प्रभु। प्रभु उनका डब्बा डब्बा आशीष दे प्रभु, उनका वॉलेट खाली मत होने देना पिता। फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। आपने भेजा इसलिए धन्यवाद हो। जो लोगों को प्रभु मंथली रेंट भरना है प्रभु घर का, वो रेंट उनको समय पर आप दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु ये लॉकडाउन में कोई भी प्रभु बड़ा या छोटा बीमार नहीं गिरना चाहिए, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए प्रभु। ऐसे सारे बीमारी की दुष्टात्मा को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से, चंगाई को रिलीज करती हूँ। तेरा अग्नि का बाड़ा सभी के चारों ओर बांधती हूँ यीशु के नाम से। सभी को तेरा पवित्र लहू लगा के तेरे साथ या तो मिलती हूँ। और प्रभु बाइबल के सारे ब्लेसिंग्स को इन सभी के जीवन में रिलीज करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस ब्लेस्ड वीकेंड।